तो क्या हालचाल। मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एसएस गुरु एकेडमी पर। आज हम क्या हाई स्कूल वालों के लिए मैथ के क्वेश्चन लेके आए हैं जो उनका 21 तारीख को एग्जाम होना है। तो मैथ को टारगेट बनाते हुए मैं आपको वही सॉलिड क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में हिट करेंगे, ये आप याद रखें। लेकिन अब देखो, मैं जैसे सपोज करो हाइट एंड डिस्टेंस ले रहा हूं, यानी ऊंचाई दूरी का टॉपिक ले रहा हूं, तो उसमें से जो क्वेश्चन आएगा तो हम आपको उसमें 2-3 मेथड होते हैं, तो हम आपको वो मेथड क्लियर कराएंगे। लेकिन आप ये विशेष याद रखें, जो मैं मेथड दूंगा तो उसमें से क्वेश्चन निश्चित आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अदर कोई मेथड लगा रहे हैं या किसी दूसरे तरह मतलब दूसरे तरीके से आप जानते हैं तो उससे वो भी बेटर है। बस आप ये याद रखें, आपकी कैलकुलेशन सॉलिड होनी चाहिए और आपका मेथड यानी जो आपने कैलकुलेशन की है उसमें गलती ना हो बस, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो। और ये भी विशेष याद रखें कि आपको साफ साफ लिखना है, ये नहीं है कि जल्दबाजी में कहीं कहीं लिख दिया कहीं कहीं लिख दिया, ऐसा भी नहीं करना है। तो यहाँ से क्या है हमारा, देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहले आपका, तो ये याद रखना मैं क्वेश्चन को बताते हुए फिर आपको बताऊंगा कि कैसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब डोरी है, जब कलाकार चढ़ेगा तो डोरी तो ऐसी तो है नहीं, बिल्कुल दीवार पे है, तो दीवार से तिरछी होके चलती है, जिसे कर्ण मान सकते हैं। तो क्या हुआ, जैसे सपोज करो ये जमीन है, क्योंकि जमीन पर ही तो कोई चीज ऐसी होगी जहां पर दीवार खड़ी होगी, दीवार यानी जमीन पर ही दीवार खड़ी होती है। लो मैंने दीवार कर दी। अब क्या कह रहे हैं, वो जो सर्कस वाला है वो क्या है, सर्कस वाला 20 मीटर लंबी डोरी, तो डोरी होती है वो तिरछी होती है। ये तो है नहीं कि जमीन पर डाल दी तो जमीन पर चलने लगा तो वो ऐसे ही चलने लगेगा, डोरी पे क्या चढ़ेगा। और ऐसे इस पर है, तो इस प्रकार से डोरी है वो ये बंधी हुई है आपकी, जैसे ये, ठीक। अब ये कह रहे हैं डोरी बंधी है, यानी ये हो गई हमारी क्या, डोरी हो गई, और ये क्या हो गई, दीवार मान ली हमने, और ये क्या हो गई आपकी, धरती हो गई या जमीन हो गई, ठीक है। क्योंकि जमीन पर ही तो क्या होगा, कोई चीज होती है जमीन पर ही खड़ी होती है, जो अच्छी तरह से एक तनी हुई है, यानी डोरी तनी हुई है, ठीक है। भूमि के एक सीधे लंबे शिखर से बंधा हुआ है, यानी यहाँ पर शिखर है, यहाँ पर पॉइंट बंधा हुआ है। और कह रहे हैं यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना हो, 30 अंश हो। तो देखो भूमि स्तर ये रहा, डोरी ये रही, तो ये कोण बन रहा है आपका कितना, 30 अंश बनाया। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इसकी ऊंचाई, यानी ये दीवार है, दीवार ना मानकर यहाँ पर क्या मान लिया उन्होंने, खंबा मान लिया है। तो खंबा मान ले चाहे दीवार मान ले, बात तो वही है, क्योंकि जो डोरी बंधी होगी वहीं से कहीं ना कहीं ज्वाइंट होगी। तो ये इसकी ऊंचाई बताई है, तो हमने मान लिया आपकी h मीटर है, ठीक, कितनी है, h मीटर है, ठीक है। तो ये लो, अब यहाँ पर देखो कई क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने 30 अंश पहले से दे दिया है और दीवार की ऊंचाई पूछी है, ठीक है। अब क्या है यहाँ से, और ये यहाँ से कितना 8 मीटर दूर बना हुआ है, अच्छा ठीक है। ये वाला पॉइंट रह गया आपका इसमें, जो ये 30 अंश, ठीक है, इतना ही है। अब क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, कई क्वेश्चन यहाँ से वो बना सकता है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ से देखो आपको ऐसा पॉइंट बताना है, जो डोरी की लंबाई थी वो है आपकी 20 मीटर, कितनी है, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोरी थी। तो यहाँ से ये हो गया। अब हमें एच निकालना, तो आपको बस ये याद रखना है, क्या आपको, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो हमें नहीं पता है, ये लाल बट्टे का याद रखना है आपको। और क्या यहाँ पर होता है साइन थीटा, साइन लिख रहे हैं, कॉस होता है, और यहाँ होता है टेन, और यहाँ पर होता है टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो आपको याद रखना है ये बात, यानी साइन को पढ़ेंगे तो लंब कोण कर्ण पढ़ेंगे, कॉस को आधार बट्टे कर्ण, टेन को लंब कोण आधार पढ़ते हैं, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या है, 90 डिग्री के सामने की जो हमेशा भुजा होती है उसे बोला जाता है कर्ण, 90 के सामने हमेशा। और जो आपको एंगल दे रखा है, कोण दे रखा है, उसके सामने की भुजा हमेशा वो बनती है आपकी, क्या बनती है, लंब बनती है, क्या बनती है, लंब बनती है। और जो बच जाती है भुजा उसे बोला जाता है आधार, ठीक। अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ पर पॉइंट जो हमारा दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब निकालना है, यानी हमें ऐसा पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा जो किसके में, कर्ण और लंब में आ रहा हो। तो कर्ण और लंब में सिर्फ जो ये दोनों केस आ रहे हैं, तो इन दोनों केसों में से चाहे हम कोसेक लगा लें और चाहे साइन लगा लें,
दोनों काम चेक करेंगे यहाँ पर। तो जैसे मैंने लगाया साइन थीटा की जगह यहाँ पर दे रखा है मैं 30 अंश, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण। तो इसके लिए लंब अब पॉइंट डाल देते हैं ए बी सी जैसे। तो लंब है हमारा क्या BC, तो ये हो गया BC अपॉन यानी और क्या है कर्ण, कर्ण कितना हो गया हमारा AC। ठीक है, अब लिखना पड़ेगा, माना दीवार या खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर है, वो आप अपनी हिंदी लिख सकते हैं। तो साइन 30 का मान होता है, टेबल को याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं आपको टेबल पता है तो मैं वीडियो में बीच में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो BC का मान कितना यहाँ से दे रखा है h, क्योंकि वो निकालना है, और कर्ण कितना दे रखा है 20 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से इसे मैंने डायरेक्ट काट दिया, तो ये हो गया, यानी h का मान आ गया आपका 10 मीटर आ गया, तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ से देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। अब एक बता रहे हैं आपको पेड़ वाला कैसे टूट जाता है तो क्या होता है। ये आपका 2 नंबर लाइक क्वेश्चन। ठीक है, आंधी आने पर एक पेड़, आंधी में आधा देखो टूटा हुआ भाग जमीन से मुड़ जाता है, पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाया जाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। अब देखो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। अब यहाँ से क्या हुआ, जैसे ये मान लो हमारा पेड़ है और ये जमीन है, क्योंकि जमीन पर ही पेड़ खड़ा होगा, तो ये हमने लिख दिया है पेड़ है, पौधा है। अब मान लो यहाँ से टूट गया, मान लिया यहाँ से टूट गया, यानी कहां से C से टूट गया, पूरा पौधा है हमारा D तक है, यहाँ से टूटा है, तो जितना ये टूटेगा उतना ही तो भाग यहाँ पर आता है, घूमेगा। अब देखने में बड़ा छोटा लगे वो बात अलग है, लेकिन जो पौधा ऊपर का भाग होगा वो यहाँ से इस प्रकार से घूमेगा, तो इस प्रकार से घूमेगा, तो मैंने मान लिया घूम के यहाँ पर आ गया। यानी जो जितनी दूरी ये वाली होगी, यानी जितनी ऊंचाई ये होगी उतनी ऊंचाई ये हुई होगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, टूट कर छूता है तो ये 30 अंश का कोण बनाता है, तो ये 30 अंश बन गया भाई आपका। ठीक, और क्या है, जमीन को 8 मीटर पर छूता है, तो जो पौधा ये रहा और यहां से यहां तक जो जमीन को छू रहा है, ये टूटा हुआ भाग वो 8 मीटर दूर है। ठीक है, 8 मीटर दूर बन गया। अब ये कह रहे हैं कि पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है। अब यहां से देखो हमें क्या 2 चीजें निकालनी है। एक तो यहाँ पर देखो, अगर बात करें यहाँ से, तो हमारा पेड़ पूरा कितना है, इतना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि BC कितना है और CD कितना है, तो हमें पता चल जाएगा, और जितना CD होगा उतना ही क्या होगा, AC होगा, क्योंकि पेड़ ऊपर से टूटा हुआ भाग ही तो नीचे आया होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो हम 2 चीजें फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो 90 डिग्री, 90 के सामने भुजा हो गई कर्ण, और ये रहा आपका क्या, हाँ ये कोण के सामने भुजा हो गई लंब, बच गया वो आधार। ठीक, अब यहां से क्या करना है हमें, देखो हमें क्या क्या दे रखा है। अगर हम इसे लंब को और आधार को लें तो एक बार निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें कर्ण भी निकालना है उसमें और लंब भी निकालना है, तभी तो हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि जितना भाग ये होगा उतना ही। यानी कि यहाँ पर दे रखा है CD बराबर आपको AC, ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्यों, जितना पेड़ टूटेगा उतना ही यहाँ पर टचिंग करेगा आगे यहाँ पर सिरा। ठीक, यानी जितना ये उतना ये। तो यहां से क्या हुआ हमारा, देखो हम सबसे पहले देखो लंब और आधार किसमें है, तो लंब और आधार ये रहा 10 में, तो हमने क्या लगा लिया, जैसे पहले 10 लगा लिया, तो यहां से हो जाएगा 10 30 बराबर 10 30 का, यानी क्या हो गया, लंब अपॉन आधार। तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो लंब हो गया हमारा क्या BC, आधार कितना हो गया 8, और 10 30 का मान होता है 1/√3, और ये आ गया BC अपॉन 8, और यहां से BC का मान आ गया आपका 8/√3, ये आ गया मीटर में, ये आया BC का मान। अब हमें CD का निकालना है, चाहे CD निकालना है चाहे AC निकालना है। तो हम जैसे CD को लिखते हैं, अब यहाँ पर देखो कर्ण दे रखा है और आधार, क्योंकि हमें लंब नहीं लेना है, अब कर्ण और आधार लेना है। तो कर्ण और आधार किसमें है, कॉस में है, तो हमने यहाँ से क्या लगा दिया, cos 30। तो cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है यहाँ पर 8 है, और कर्ण कितना है हमें निकालना है, जिसको जो लिखा है आपका क्या AC लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, cos 30 का मान होता है √3/2, 8 अपॉन में आ गया आपका AC। यहाँ से AC का मान निकाला तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे आ जाएगा √3 मीटर। अब क्या है, हमें पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालनी है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जो पेड़ क्या है BC प्लस CD है,
तो ये हो गया आपका BC प्लस CD, और BC का मान कितना आया है आपका 8/√3 आया है, और इसका मान कितना आया CD का मान, क्योंकि AC बराबर CD है तो यही CD का मान हो गया, तो हो गया 16/√3, और 8 और 16 कितना हो गया 24/√3। तो 24 को मैंने लिख दिया है 8 × 3 और बटे में आ गया √3, ये कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम, और ये आ गया 8√3 मीटर। इसका मतलब पेड़ कितना ऊंचा है 8√3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो मेथड हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।